शंख चक्रे गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। दीपोत्सव पर्व की आप सभी को हृदय की गहराइयों से बारंबार शुभकामनाएं। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपोत्सव पर्व यानी दीपावली, दीपमालिका के साथ जगमग करते हुए ग्रह और इसी के साथ महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के साथ ये त्यौहार एक अलग क्रम को लिए हुए होता है, परंतु इस बार कुछ संशय भी साथ में चल रहे हैं। वो संशय ये है कि 25 तारीख को आ रहे सूर्य ग्रहण के साथ क्या स्थितियां हैं, गोवर्धन पूजा कब होगी, धनतेरस कब है, रूप चतुर्दशी और दीपावली क्या एक ही दिन है। इन सारे प्रश्नों के साथ बारंबार मन संशय में भी है। घर की ओर जाना है तो कौन सी तारीख की ओर जाएंगे, जिस वजह से पूरा ही जो महापर्व का आधार है उसको मनाया जा सके। साथ में कौन सी पूजा का समय किस तरह से है। जब ये संशय चल रहे हो तो कुछ समय पहले ऐसे कार्यक्रम के साथ आ जाना हमारी भी महती जिम्मेदारी बन जाती है। कौन सी स्थितियों के साथ में चला जाए, यम दीपदान कब होगा, ये भी सब कुछ आवश्यक जानकारियां इस समय के साथ रहती है। पहले तो ये जानकारी साझा करना चाहेंगे कि 18 अक्टूबर 2022 को मंगल पुष्य रहेगा। ख़रीदारी के लिहाजा मान लीजिए आप घर परिवार के साथ दीपोत्सव मनाने की तरफ जा रहे हैं, उसके पहले जहां अभी रह रहे हैं वहां कुछ खरीदना चाहते हैं, उस लिहाजा 18 अक्टूबर का दिवस पूरी ही स्थितियों के साथ में शुभता को लिए हुए रहेगा और उसमें भी दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का क्रम और ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अब जो 23 अक्टूबर 2022 का समय क्रम है उसके साथ में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस मनाई जाएगी। जो तेरस की स्थितियां हैं वो 2 दिवस के साथ चल रही है, परंतु द्वितीय जो एक तरह से प्रदोष क्रम है यानी 23 अक्टूबर उसके साथ में धनतेरस का इस बार पर्व मनाया जाएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यम दीपदान का समय होता है वो शाम 5:59 से रात्रि 8:32 तक रहने वाला होगा। श्री पूजा भी इसी क्रम के साथ में की जा सकती है और जो कुबेर पूजा आराधना आदि होती है वो भी इस दिवस विशेष के साथ में संपन्न की जा सकती है। मैदानों से जो मिट्टी एक तरह से धन के रूप में लेकर आई जाती है उसमें सुबह सुबह का क्रम अति महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। इस बात को भी स्मृतियों में रखना चाहिए। वहीं वो व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ में यहाँ पुरुष सूक्त का श्रवण करना भी अति शुभता के साथ में माना जाता है। इस बात पर पूरी तरीके से जोर दीजिएगा कि जो यहाँ मंगल पुष्य की स्थितियाँ 18 अक्टूबर को है और उसके बाद जो धन त्रयोदशी यानी 23 अक्टूबर को जो ये पर्व है, राशि अनुसार खरीदारी का क्रम भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी राशि के जातक कौन सी खरीदारी करे इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, इस बार भी कुछ दिनों के साथ इस कार्यक्रम के साथ में रहेंगे। परंतु ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि जो यहाँ पर खरीदारी का क्रम है उसमें किसी न किसी धातु के साथ ज़रूर जाया जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदना चाहते हैं, कोई और ऐसी एसेट परचेजिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, वो सारे ही क्रम अच्छे हैं, परंतु इसके साथ ही साथ में धनतेरस के दिवस में आप धातु खरीदने की ओर जरूर जाएं। उसमें भी राशि अनुसार क्रम के साथ में, भले ही चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो या फिर स्वर्ण धातु हो या फिर वाइट गोल्ड की बेबरोच हो, अलग अलग स्थितियों के साथ में उस ओर जाना भी कहीं न कहीं शुभता को अंकित किए हुए रहता है और वो भी एक श्रीवर्धन का पूर्ण रूपेण माध्यम है। वहीं आप ये देखिएगा कि 24 अक्टूबर 2022 जब दीपोत्सव भी है और साथ ही साथ में सुबह के समय में चतुर्दशी रहेगी, तो जो अरुणोदय के साथ में तेलंग स्नान होता है और जो एक तरह से रूप चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है, जो सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि की जाती है और मन के भीतर के जो रूप में सौंदर्य वर्धन होना चाहिए और शारीरिक स्तर पर भी जो सौंदर्य वर्धन होना चाहिए, उसमें तेलंग स्नान का महत्व बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ सुबह के क्रम के साथ में रूप चतुर्दशी पर्व मनाया जा सकता है और यही सारी की सारी प्रक्रियाएं साथ में चलने वाली होती है। सूर्योदय पूर्व उठना और साथ ही साथ में
मध्य रात्रि तक निरंतर आराधना और उपासना के साथ में रहना, ये ही दीपोत्सव की सबसे बड़ी सुंदरता रहती है। भले ही दीपोत्सव और रूप चतुर्दशी के पर्व अलग अलग होते हैं, तब भी इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है और इस क्रम में भी ऐसी ही स्थिति को साथ में रखा जाता है। अब दूसरी स्पष्टता ये है कि 24 अक्टूबर के दिवस में जो वृषभ लग्न की पूजा है वो शाम को 7:14 से रात्रि 9:11 तक संपन्न की जा सकती है। सिंह लग्न की जो पूजा है वो रात्रि 1:42 से 3:57 के मध्य पूर्ण की जा सकती है। ये मध्य रात्रि का क्रम हो गया। अभी गौर कीजिएगा कि इसके कुछ ही देर बाद सूतक लग जाएगा। इसी वजह से सिंह लग्न की पूजा के साथ में समयबद्धता की मिनट दर मिनट आवश्यकता रहेंगी। इस बार कनक धारा स्तोत्रम का निरंतर वाचन एवं श्रवण करना, और वहीं यदि आप वृषभ लग्न के साथ में पूजन कर रहे हैं, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्रम दोनों ही एक साथ में किए जा सकते हैं। इस दिवस में भी पुरुष सूक्त का श्रवण करना या फिर वाचन करना और रुद्राष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के 22वें मंत्र का संपूर्ण भी लगाना एक अति महत्वपूर्ण क्रम हो सकता है। तो इसी के साथ में हम ध्यान की प्रक्रियाओं को भी अपनाने वाले ज़रूर रहें। विशेष बात आप ये देखिएगा कि जो 24 अक्टूबर का समय है, पहले तो अरुणोदय के साथ में स्नान आदि की प्रक्रिया रहती है, वो भी इसी दिवस में जुड़ी हुई। जो रात्रि अंतराल में आराधना का क्रम रहता है वो भी 24-25 अक्टूबर के मध्याह्न के साथ जुड़ा हुआ, और जब ग्रहण रहता है तब भी आराधना और उपासना का क्रम अति महत्वपूर्ण हो जाया करता है। ऐसी स्थितियों के साथ में भी यहाँ पर जो प्रक्रिया है स्पष्टता के रूपक को दर्शाने वाली हो जाती है। यानी दोनों ही दिवस विशेष 24 और 25 अक्टूबर आराधना क्रम के लिहाजा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ 24 अक्टूबर के साथ में कनकधारा, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, इसी के साथ में महालक्ष्मी पूजन, जो एक तरह से संध्या समय अंतराल में दीप मालिका पूजन होता है, वो सारे के सारे पूर्ण किए जा सकते हैं। इसी के साथ में जब ग्रहण रहता है तो जो गुरुदेव के द्वारा मंत्र प्राप्त होता है, तो वहीं जो भी राशि के साथ में आपकी स्थितियां जुड़ी हुई है उसके गायत्री मंत्र का पाठ भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बीज मंत्र का जाप भी लगातार किया जा सकता है। वहीं 25 तारीख को यदि हम ग्रहण की बात करें तो आप ये देखिएगा कि सुबह 4:31 25 तारीख को सूतक लग जाएगा, और उसका जो मोक्ष काल है कई जगह सूर्यास्त के साथ में रहेगा और कई जगह 5:57 शाम के समय के साथ में रहेगा। जो ग्रहण की दिवा स्थितियां हैं वो संध्या 4:31 से 5:14 तक रहने वाली होगी। यहाँ जो भी एक तरह से गर्भवती महिलाएं हैं इनको सूर्य दर्शन से उस समय पूरे तरीके से बचना चाहिए। इस बात को भी आप स्मृतियों में ज़रूर रखने वाले हो। जब सूतक लग जाता है तो उसके साथ में पूजा एवं आराधना के जो क्रम होते हैं वो दोहराए नहीं जाते। जो डाब होती है वो मटकी आदि के साथ में रख दी जाती है, और वहीं पर जो मंदिर के पट होते हैं वो पूरे तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। और इसी समय के साथ में लगातार यदि हम बीज मंत्रों के साथ अपनी आराधना पद्धतियों को दोहराते हैं तो जो भी हम कार्य के साथ में चल रहे हैं उसमें और अधिक निष्ठा आने लगती है। मन के भीतर की घबराहटों को दूर करने के लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आप ये देखिएगा कि जो 26 अक्टूबर का समय अंतराल है, गोवर्धन पूजा, साथ ही साथ में बलि पूजा और वहीं पर अन्नकूट भोग जो ठाकुर जी को लगाया जाता है, वो सब कुछ 26 अक्टूबर के साथ रहने वाला होगा। दोपहर के समय अंतराल के साथ में भैया दूज जैसा पर्व भी रहने वाला होगा। ये स्पष्टता भी ज़रूर रख कर चलने वाले रहें। तो कुल जमा जोड़ जो दीपोत्सव का पर्व है उसमें धनतेरस 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को ही रूप चतुर्दशी सुबह के समय अंतराल के साथ, और उसी दिवस में दीपावली जैसा महापर्व मनाया जाना। 25 तारीख को ग्रहण की स्थितियां जिसमें जो सावधानी रखनी है वो हमने बताई। 26 तारीख की सुबह के अंतराल के साथ में यहाँ पर अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, गोक्रीड़ा आदि की जो भी प्रक्रियाएं होती है वो यहाँ पूर्णतया दोहराई और संपन्न की जा सकती है हर्षोल्लास के माध्यम से। दीपावली जीवन के भीतर एक अलग उजाले का प्रतिबिंब है। जो त्यौहार आता अमावस्या के दिवस में है, परंतु मन के भीतर की जागृति के साथ में दीपों की एक लड़ी को पिरोकर जाने वाला होता है। और इसी वजह से
जब हम महालक्ष्मी पूजन के साथ में होते हैं, अपने कार्य के साथ में सिद्धि की स्थितियों के साथ चलने वाले होते हैं। यानी हम निरंतर अपने कार्य में वो सिद्धि मांगते हैं जिससे कि कार्यों की संपन्नता बहुत अच्छे से रहने वाली हो। धातु की अक्षुण स्थितियां धन त्रयोदशी के साथ में जुड़ी होती है, जिससे कि कहीं न कहीं जीवन के भीतर जो धातु रूपी स्थायित्व है वो लगातार जुड़ता चला जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्रम रहता है। और इसी के साथ ये स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर इस पर्व के रूपक में एक बात और ध्यान रखी जाए कि प्रत्येक दिन सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं को ज़रूर अपनाया जाए। वस्तुओं को खरीदना, हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार बनाना, और वहीं पर जो भी गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र हैं या जो भी उपासना पद्धतियों के क्रम होते हैं उसके साथ में भी चलना अति आवश्यक एक प्रवृत्ति रहे तो बेहद शानदार है। पुनश्च है हम दीपोत्सव जैसे महापर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी तरह से निरंतर आपके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्त्व वृक्षोत बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, जो मन के भीतर की दरिद्रता है और बाहर की दरिद्रता है वो पूर्णतया दूर होने वाले रहे। जब भीतर निर्मलता का अनंत आकाश है तो व्यक्ति जिसको भी देखता है, जिस स्वरूप में भी देखता है, वहाँ सकारात्मकता को संप्रेषित करने वाला होता है, आलोचनाओं से दूर होता चला जाता है। और जब मन इस तरह निर्मल है तो कुंठाएं व्याप्त नहीं हो पाती, और जब कुंठाएं व्याप्त नहीं हो पाती तो तुलनाएं आ ही नहीं पाती, और जब तुलनाएं नहीं आ पाती है तो जीवन वहाँ खुशियों से, संपन्नता से, समृद्धि से सरोबार रहने वाला होता है। जो यहाँ पर इस पूजन के समय कहा भी जाता है कि अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, और प्राप्य लक्ष्मी चिर कालार्थे संरक्षणार्थम। जो यहाँ पर अप्राप्त लक्ष्मी के स्वरूप हैं वो प्राप्त होने वाले रहें, और साथ ही साथ में जो संचित आधार है वो चिर काल के संरक्षित होने वाला रहे। ऐसे ही उपासनाओं के साथ में निरंतर गतिमान रहें। जो संशय मन के भीतर है उनको हटाएं, और पूरी ही मन के भीतर की श्रद्धा के साथ में इस पर्व को हम मनाने वाले रहें। पुनः आभार।